देखिए, लाल किताब के अंदर आप जब भी कोई कुंडली देखते हैं या दिखाते हैं तो ग्रहों का उपाय ना कीजिए। सबसे पहले आप उससे पूछिए समस्या, उसके बाद उस समस्या का ग्रह ढूंढिए, फिर उस ग्रह के रिश्तेदारों के बारे में पूछिए। किसी की स्विफ्ट गाड़ी है 9768 नहीं भैया सर। तो जब वो आपको ये बताएगा कि मेरा उस ग्रह से संबंधित वो रिश्ता मेरा अच्छा नहीं है, तो उसको उपाय काम नहीं करेगा। लाख उपाय करेगा ही नहीं काम जब तक वो उस रिश्ते को नहीं संभालेगा। तो लाल किताब तो पहली बात तो रिश्तों पे आधारित है। अब आ गया ऋण पितरी का उपाय। देखिए, ऋण पितरी का उपाय जो है ना, वो एक जन्म में नहीं लगता, ये जन्मों जन्मांतर से चला हुआ आता है। जिस तरह से हमें ये कहा जाता है कि 7 जन्म 7 फेरे, तो मैं ये समझता हूँ कि ऋण पितरी बहुत सालों दर सालों से चला आता है, जिसके अंदर एक ऐड आती थी कि दादा खरीदे पोता भरते। तो कभी कभी क्या होता है कि इंसान को अपने बाप के कर्म भोगने पड़ते हैं, कभी कभी उसको अपनी माँ के कर्म भोगने पड़ते हैं, और कभी कभी उसको अपने मामा के कर्म भोगने पड़ते हैं, कभी कभी उसको अपने चाचा के कर्म भोगने पड़ते हैं। तो ऋण पितरी हमारी कुंडली के अंदर 12 घर 9 ग्रह से बनते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ 108 प्रकार के ऋण पितरी बनते हैं। और ऋण पितरी का उपाय एक बार कर लेने से नहीं होता। अब ऋण पितरी के अंदर लाल किताब में कहा गया है कि भाई खून के रिश्तेदारों से पैसे लिए जाए और वो किए जाए। अब आज के समय पे कौन सा ऐसा व्यक्ति है और कौन सा ऐसा परिवार है जिसके अंदर रिश्ता बना हुआ है ही नहीं, रिश्ता ही नहीं है। ना भाई का भाई प्रेमी है। बहुत कम घर होंगे जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठकर अपने रिश्तों को निभाता होगा, लेकिन मन से वो फिर भी बुराई करता होगा। अब उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है जी, क्या किया जाए? तो सिंपल सी बात है, 12 नियमा 108 और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, उससे ऊपर किसी का जन्म नहीं है। तो 12 को 9 से गुना करते हैं तो 108 माला होती है, और 108 को 9 से गुना करते तो 1000 नाम आ जाते हैं। इससे ऊपर जन्म किसी का नहीं होता, उसके बाद तो फिर वो मोक्ष में ही चला जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी ऋण बनता है, किसी तरह से भी बनता है, तो उसके अंदर कम से कम 108 रुपये या 1008 या जैसे जिसकी इच्छा हो उसके अनुसार वो दे सकता है। अब मंदिर में देना है या उसका हवन करना है या उसका गाय को चारा खिलाना है। पहली बात कि गाय को चारा नहीं खिलाया जाता। चारा जो है जब वो कट जाएगा तो उसमें केतु की एनर्जी आ जाएगी। पहले के ज़माने में या भगवान कृष्ण का जब जन्म था, या आज भी अगर हम वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे कि आपको घास की टोकरियाँ मिलती है, चारा नहीं मिलता। तो जो घास है वो प्योर बुद्ध है, वही उसको लगेगा, चारा नहीं लगेगा। अब ये तो जैसे जैसे समय चलता चला गया, आपकी स्थिति बदलती चलेगी, लोगों ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। आज के समय पे लोग अपने आप को ही सवाल करता है और अपने से उस पर स्टैंप लगा देता है, नहीं यही ठीक है, बस इट्स इनफ। भगवान कौन सा देख रहा है? वो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो आपका मन ही देख रहा है जो भगवान है। इसके ऊपर जो कहावत है ना कि भगवान ने जब सृष्टि में इंसान को बनाया तो भगवान की पत्नी ने पूछा कि भाई आप इतनी चिंता में क्यों हो? वो कहते हैं मैं चिंता में इसलिए कि जो मैंने इंसान बना दिया वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा और मुझे ही बदनाम कर देगा अंत में आके। तो कहते फिर रास्ता भी ढूंढो। कहते मैं कहाँ जाऊँ? हिमालय जाऊँ तो आ जाएगा, पर पताल में जाऊँ तो आ जाएगा, कहीं पर भी चले जाऊँ ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो बोली देखो बनाया आपने है ना, तो आपने कोई चीज़ ऐसी ज़रूर छोड़ी होगी। तो कहता मैं इसके मन में जाके बैठ जाता हूँ, ये मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा और भटकता ही रहेगा, मंदिरों में मस्जिदों में चक्कर काटते ही रहेगा। किसी भी शास्त्रों में किसी भी विधान नहीं है, कहीं भगवान ने नहीं कहा कि आप मेरे पास आके माथा टेकिए प्रसाद चढ़ाइए, कहीं नहीं कहा शंकर ने कि मुझ पर दूध चढ़ाइए, कहीं नहीं कहा माता ने मुझ पर छत्र चढ़ाइए, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। ये सिर्फ जो प्रसाद होता है ये आपके मन को समझाने की बात है। श्राद्ध करते हैं लोग, श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण को खिलाते तो उसने खा लिया, वो आपका निमित्त मात्र है। श्राद्ध नाम श्रद्धा का है। आप ब्राह्मण को बुलाइए,
ब्राह्मण वो बुलाइए जो सबसे पहले आपके घर में आके भोजन करे, वो लगेगा श्राद्ध आपको। या आपका जो कुल पुरोहित है, आप उसकी देखभाल कीजिए, उसकी संतान की पढ़ाई का इंतजाम कीजिए, उसको भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, राशन दीजिए। और पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, क्योंकि वो लोग अपने कुल पुरोहित का मान सम्मान करते थे। हमारे बीच में मेरे गुरु जो है वेनी माधव गोस्वामी जी, उनके पुत्र बैठे हैं श्री रिभुकांत जी, ये इस परंपरा से हैं। आज भी ये गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। वो लोग आज भी परंपरागत तौर पर जो भी इनके साथ जुड़े हुए उनको अपने कुल पुरोहित की तरह पूजते हैं। उनका आज भी भला है। आप अपनी माँ को मार रहे हो, माँ को बुजुर्ग आश्रम में छोड़ आए हो। जिसका चंद्रमा खराब हो गया, राहु के साथ आ गया, बृहस्पति के साथ आ गया, उसने तो बुजुर्ग में छोड़ के आना है अपनी माँ को, अपने बाप को। अब वो कितने जागरण करवा ले, क्या फ़र्क पड़ेगा माता की? माता मूर्ति में से निकल के थोड़ा उसको आशीर्वाद देगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब किसी का मान लीजिए कहते हैं कि राहु 2 में हो, तो कहते हैं कि बृहस्पति खराब हो गया। लाल किताब में एक तरफ कहा जाता है कि राहु बृहस्पति के अधीन रहता है। तो जब जो चीज़ बृहस्पति के अधीन है वो बृहस्पति फिर खराब कैसे करेगी? तो वो तो खराब नहीं करेगी ना। और वो है तो शुक्र की ज़मीन। अब राहु है हाथी, राहु है हाथी। हाथी जहां पर खड़ा हो जाएगा, उसके पैर के नीचे दुनिया की ताकत नहीं, आप हटा के अपने पैसे को निकाल लो। अब मंदिर में बैठा हुआ ब्राह्मण, उसको कभी ध्यान से देखोगे तो मोटा पेट होगा, वो है राहु, वो है बृहस्पति। उसका काम है एक जगह बैठ गया, आने वाला आ रहा है, चढ़ावा चढ़ा रहा है, चल रहा है, लेकिन उसकी पत्नी बीमार पाएगी, उसकी पत्नी सदा ही बीमार रहेगी। क्योंकि चढ़ावा चढ़ाने वाला जो चढ़ा रहा है, उसने अपना दुख उतारा तो पैसा चढ़ा गया, अपना सुख उतारा तो पैसा चढ़ा गया। इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए, तभी उसको दान लिया हुआ लगेगा। लेकिन आज के ज़माने में कोई दान नहीं करता। वो कहता है मेरी जेब भर गई ना, काफ़ी है। पहले अपना घर देखता है वो। वहाँ पर बोला गया है कि आप चारा खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ। तो क्या गाय को चारा खिलाने से वो पितृऋण खत्म हो गया? एक बार खिला दिया, खत्म हो गया? क्या आप एक बार रोटी खा लेंगे तो क्या आपका पेट भर जाएगा? पूरी ज़िंदगी का खाना मिल गया? नहीं ना। वहाँ पर कम से कम भी आपको जो हमारा सर्कल है, जो हमारी उम्र बताई गई है लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष में 120 साल, तो कम से कम उसका 1% हिस्सा यानी 120 दिन लगातार आपको गाय को चारा खिलाना है। कोई माय का लाल नहीं है जो खिला दे, कोई नहीं खिला सकता। 2 दिन खिला देगा, 4 दिन खिला देगा, 6 दिन खिला देगा, क्योंकि ग्रह उसको अपने बस में करके बैठा है। वो अपना उपाय होने ही नहीं दे रहा, वो खिला ही नहीं पाएगा। चंद्रमा 3 में हो, चंद्रमा 6 में हो, कहते हैं स्त्री ऋण का जातक है। चाहे उसकी लड़की हो, चाहे बहन हो, चाहे ना हो, जब चंद्रमा अपनी मार मारेगा तो चाहे वो पड़ोस की ही औरत का खर्चा उठाने लग जाए, खर्चा जरूर उठाएगा वो। अब इसके लिए बोला गया है जी दूध में हलवा बना के बांटते रहो, कन्याओं की सेवा करते रहो, ये कर लो वो कर लो। अरे भाई, कन्याओं की सेवा करनी कैसे है? लाल किताब में आज के टाइम पर देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार ज्योतिष बदलता है, उसकी स्थिति बदलती है, उसकी प्रेडिक्शन चेंज होती है, दान पुण्य करने का तरीका बदलता है। आज अगर आप हलवा लेकर बांटेंगे और मान लो मेरी ही लड़की हो और वो हलवा दे रहा, तो मैं तो नहीं लेने दूंगा, मुझे क्या पता उसने क्या मिला रखा है। अब उसको तो उपाय करना है। लड़कियों को तो हम मरवाए जा रहे हैं, कन्याओं को तो हम पेट में ही मार रहे हैं और कह रहे हैं जी इस पे स्त्री का ऋण लग गया, इसको कहो जी लड़कियों को भोजन कराए। कहाँ से कराएगा? खुद ने अपनी घरवाली के पेट में लड़की को मार दिया। तो दोष हम देते हैं किसको? सामने वाले को, अपने कर्मों को नहीं देखते। पहले इंसान को अपना कर्म देखना चाहिए। जब वो अपना कर्म देखेगा तो उसका धर्म भी बढ़ जाएगा। क्योंकि धन से आप दान तो दे सकते हो, लेकिन उस दान से आप सोचोगे आपका एक अच्छा कर्म बन गया, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि दान देने के अंदर जो आपकी भावना है ना, वो उससे कनेक्टेड है। वो देख रहा है कि मुझे इसका दान एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। हजारों लोग वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, हजारों लोग कावड़ लाते हैं। क्या सभी का शंकर भगवान पानी पी लेता है? क्या सभी की माता सबकी इच्छा पूरी कर देती है? नहीं ना। वो कहती है आ जाओ भैया, मेरा तो खजाना भर ही रहा है, भरते रहो। वो देती 100 में से 1 कोई है, और जिसको उसने देना है ना वो उसके दरवाजे कभी नहीं जाएगा। वो कहेगा मुझे जो देगी वो ही दे देगी। इसी तरह से हमारे हर ऋण है।
अब आपने एक पितृऋण का उपाय कर दिया। पितृऋण का उपाय करते आप उस समय की कुंडली बना लो। अगर ग्रह घूमकर प्रश्न लगन के अंदर दूसरे घर में ही राहु आ गया, नहीं टूटेगा। मतलब ही नहीं जो पितृऋण का उपाय टूट जाए, वो वहीं का वहीं रह गया है। तो इसलिए इसको पूरी उम्र के सर्कल से काउंट करते हुए उसको घुमाते चले जाओ, तब जाके कहीं जाकर वो टूटेगा। और जब वो टूटेगा ना तो आपको बोलेगा, वो साक्षात बोलेगा कि मैं टूट गया हूं, और उसका असर आपको नजर आने लग जाएगा। नहीं तो नहीं आएगा नजर। लाख कोशिश कर लो, कितना ही कर लो। कहा गया है कि 12वें घर में बृहस्पति होता है, गले में माला मत पहनो, हाथ में पहनो। ये भी पितृऋण का है क्योंकि ये राहु का पक्का घर है। लेकिन अगर व्यक्ति ज्योतिषी है, रिसर्च में है, हीलर है, या भलाई का काम करता है, तो 12वें घर का बृहस्पति उसको बुरा फल नहीं देगा। गृहस्थ में रह के अगर वो माला पहनेगा तो उसके लिए खराब रहेगा। अध्यात्म में रहकर वो माला पहनेगा तो उसके लिए वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। क्योंकि रुद्राक्ष की माला पहनेगा। रुद्राक्ष क्या है? उस रुद्राक्ष की लकड़ी का फर्नीचर नहीं बन सकता। रुद्राक्ष की लकड़ी की दवाई बनती है। रुद्राक्ष की लकड़ी को अध्यात्म में धर्म के लिए किया जाता है, जो धीरे धीरे जपी जाती है। रुद्राक्ष एक्चुअल में शनि का है। बृहस्पति ज्ञान है। ज्ञान को स्टैब्लिश करना, उसको आगे बढ़ाना काम शनि का है। इसीलिए लाल किताब में बृहस्पति और शनि को बराबर की ताकत का माना है। शनि जहां बैठता है उस चीज को बढ़ा देगा, और जहां बृहस्पति बैठ जाएगा उस चीज को घटा देगा। इसीलिए 10वें के बृहस्पति को नीच बोला है। इसीलिए बोला है उसने, शनि ने, काम करेगा तो दूंगा, नहीं तो जेल पहुंचा दूंगा सीधा। अब वहां पर बोला जाता है जी ये बृहस्पति होगा जी, ऋण पितरी का हो गया। तो पहले उसकी कंडीशन तो देख लो, क्या वो ऋण पितरी का बन भी रहा है या नहीं बन रहा। बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11 और 12 में अगर उसके शत्रु ग्रह होंगे, शुक्र, बुध, राहु, तो वो ऋण पितरी का बनेगा, नहीं तो वो ऋण पितरी का नहीं बनेगा। अगर बृहस्पति की जड़ों में या उसके अपने घरों में उसके मित्र आ गए, चंद्रमा आ गया, मंगल आ गया, या आपका सूर्य आ गया, तो जब व्यक्ति उन मित्रों की उम्र में आएगा तो बृहस्पति 12 का अपना अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। बृहस्पति 12 वाले को क्या चाहिए? सुबह उठे, लंबी वॉक करके आए। अगर वो जिम में चला गया तो उसको बीमारी आ जाएगी। बृहस्पति 12 वाले को जाना चाहिए लंबी वॉक पे। लंबी वॉक पे चलता चला जाए। जो बुजुर्ग मिले, जो भी व्यक्ति मिले, उनको राम राम करता चला जाए, उनके पैर छूता चला जाए, और बृहस्पति 12 अपना रिजल्ट देता चला जाएगा। वरना वहाँ लाल किताब में क्या लिखा है कि सोना भी पीतल हो जाए। ऐसे इंसान का अगर सोना होगा तो वो बिक जाएगा। लेकिन वो बिकेगा कब? जब बृहस्पति के जड़ों में बुध आ जाएगा। अगर वहाँ पे खाली हैं, कोई भी मित्र ग्रह नहीं है, तो सोना सोना ही रहेगा, और 24 कैरेट का सोना रहेगा, नहीं तो वो बिक जाएगा। बृहस्पति 11 वाले को एक आदत होती है कि वो किताब लिखने की कोशिश करता है, और वो किताब लिखते लिखते उसमें बड़ी जीवनी लिख जाता है। जब वो किताब लास्ट में पढ़ेगा तो उसके अंदर उसका प्रैक्टिकल निचोड़ होगा कि मेरी लाइफ में ये रहा। बृहस्पति 12 वाला जब भी जहां भी रहेगा वो अपने पैतृक संपत्ति को छोड़ देगा, उजड़ जाएगा वहां से। लेकिन जो उसका लड़का होगा वो कामयाब होगा। जो उसकी लड़की होगी मर्द की तरह होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन खराब रहेगा। अब अगर उसकी लड़की का जीवन खराब आ जाए तो बुध खराब हो गया ना। जबकि कुंडली में तो कहीं पर भी उसका शत्रु प्लेनेट नहीं है, तो वो ऋण पितरी का हो गया। उससे पहले उसको उसका उपाय कर लेना चाहिए। अगर वो लड़की की शादी करता है तो उसको ऋण पितरी का उपाय कर लेना चाहिए। जी सर, अगर जैसे बृहस्पति का ऋण है मुझको और मेरे दोनों बच्चों को भी है, तो सर वो उपाय उनसे भी करा देना चाहिए या सिर्फ मैं ही करती रहूंगी? तो अगर वो बृहस्पति की उम्र को क्रॉस कर गए हैं तो नहीं हो सकता। जब वर्ष फल में घूमकर वही प्लेनेट वहीं पर आएगा, उस साल में उसका उपाय करवा देना। तो लड़की आपकी दुखी रहेगी नहीं,
क्यों? क्योंकि बुध होगी लड़की, बन गया शुक्र, ससुराल उसका राहु हो गया, राहु शुक्र का मेल हो गया, कहाँ से सुखी होगी? तो वहाँ पर ऋण पितृ का उपाय बनना है, करना चाहिए। इसी तरह से कुंडली के अंदर हर ग्रह अपना एक ऋण बनाता है और उस ऋण को उतारना चाहिए और ज़रूर उतारना चाहिए। लेकिन वो उतरेगा कैसे? वो उतरेगा आपके कुल पुरोहित के द्वारा। आज के समय पे जो कलयुग है इसके अंदर लोग अपने, ठीक बोल रहा हूँ जी मैं, लोग अपने जो एक्चुअल में जो कुल गुरु थे, कुल पुरोहित थे, उनको वो भूल गए। इसके ऊपर मैं किस्सा सुनाता हूँ। वो शख्स आज भी है, कमला नगर में है, उनका नाम सुधा बब्बर है और बहुत बड़ी टैरो कार्ड रीडर है, कॉस्मेटिक का बिजनेस करती थी। तो हुआ है कि उनके फादर को पूरी इंडिया में ठेका था टाटा गाड़ियों का, ट्राले थे उनके बड़े बड़े। तो उनके फादर जब बीमार हुए तो उसका सूर्य अष्टम में था। तो वो कहती भैया मेरे फादर को, मैंने कहा जी अब आप अपना व्यापार चाहती हो या अपने बाप को जिंदा चाहती हो? कहती मुझे तो मेरा बाप चाहिए जिंदा। मैंने कहा व्यापार को बंद करो, जाओ चले जाओ आईसीयू में, हाथ टेक देना उसके मत्थे पे। सूर्य 8 बृहस्पति 12 था। मैंने कहा वो जिंदा हो जाएगा। तो मैंने जब उनके भाई की कुंडली देखी, सब में बृहस्पति बर्बाद था। मैंने कहा जी आपके गुरु कौन है? तो देखिए जो स्पिरिचुअलिज्म में है, हमारे में से भी कोई ना कोई धर्म गुरु हो गई, सभी गुरु हैं, वो आशाराम बापू जी को मानते थे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ। मैंने कहा जी ये आपके गुरु नहीं है। कहती हमारे फादर तो इन्हीं को मानते हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, वो ये आपके गुरु है ही नहीं। जब मैंने उनकी उस समय की कुंडली बनाई और जब मैंने उनके फादर को देखा, उनका शनि अष्टम में बृहस्पति के नक्षत्र में था। मैंने कहा ये आपके गुरु नहीं है, ये कन्फर्म है, ये है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा, वो बाबा बालकनाथ को मानते थे जो जालंधर में हिमाचल में है, उनकी फ़ोटो को कूड़े में डाल रखा था। उन्होंने बोला भैया हमारे स्टोर में ये बोले। मैं इसको निकालो, पैसे निकालो, मत्था टेको, ये देख लो। वो लेडीज़ आज भी है, उससे पूछना। जिस दिन उन्होंने ये किया ना, वेंटिलेटर हट गया उसके फादर का। कोई रेमेडी नहीं की मैंने कुछ बताया ही नहीं लाल किताब का उनको। उसके बाद वो करीब, मैंने कहा आज से ठीक 1.25 साल तक तुम्हारे जो फादर है वो जीवित रहेंगे, और 1.25 साल के बाद मरे। तब उनके गुरुजी आए, उनको वहाँ ध्यान आ गया कि कौन है ऐसा जिसने मेरे को याद किया। तब उन्होंने मेरे से मिलवाया, मैंने ही मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से लोग आज अपने कुल देवी, कुल देवता, कुल पुरोहित को भूल गए हैं, जो उनके परिवार के नाश का, कुल के नाश का कारण है। अपनी विधा को भूल गए। आज लोग प्योर बृहस्पति के नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो विद्या है उसके ऊपर लक्ष्मी का कब्जा हो गया है, और जहाँ लक्ष्मी आ जाती है ना, वहाँ बृहस्पति कहता मेरा क्या काम, अब तो तू ही रह। अब लक्ष्मी ने तो शनि को अपना पुत्र मान लिया। शनिवार को अगर आप लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो धन का ज़्यादा आगमन मिलेगा आपको। क्योंकि जब भगवान से शनि ने ये कहा कि मैं बड़ा और लक्ष्मी ने कहा कि मैं बड़ी, अब भगवान विष्णु फंस गए। बोला भैया मैं क्या करूं, मैं तो फैसला ही नहीं कर सकता। खैर भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भैया आ जाओ सामने से। जब वो आए तो भगवान विष्णु ने देख लिया। अब वो बोले जाओ, अब वो चले गए। अब वो शनि और लक्ष्मी बोले भाई निर्णय करो। भगवान विष्णु बोले देखो भाई, लक्ष्मी जब तुम आ रही थी जब बड़ी सुंदर लग रही थी, और शनि जब तू आ रहा था तो बड़ा करूप लग रहा था, और लक्ष्मी जब तुम जा रही थी तो तुम करूप थी, और शनि जब तू जा रहा था तो बड़ा सुंदर लग रहा था। दोनों को मना लिया ना। बोले जी ये कोई फैसला थोड़ा ना हुआ। बोला भी अपनी अपनी जगह पे आप दोनों ही बलशाली हो। तो लक्ष्मी ने शनि को गोद लिया और कहा कि तेरे अंधेरे में जो मुझे पूजेगा मैं उसकी सदा ही रक्षा करूंगी। और गणेश के ऊपर 7.5 कभी नहीं आई, क्योंकि गणेश को ये पता था कि शनि है। कहते हैं ना शनि की 7.5 हो, ढैया हो, शनि 10वें में गणेश की तरह बोला है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से हर जगह पे गणेश की तरह पूज्यमान हो जाएगा, चाहे वो झोपड़ी में ही पैदा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो,
चाहे वो बर्तन मांजने वाली ही क्यों ना हो, वो अपने घर में भी कामयाब हो जाएगी। उसकी मालकिन भी उससे सलाह लेगी कि तू बता ऐसे करूं। तो शनि की दशा में गणेश को पूजो, और गणेश जो है वो लक्ष्मी का बेटा है और शनि भी लक्ष्मी का बेटा है। तो शनिवार को लक्ष्मी की पूजा से लक्ष्मी आती है, धन आता है, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो फिर शनि बिगड़ जाएगा। शराब पीने से, मांस मच्छी खाने से, भाई देखो लाल किताब ये कहती है, लेकिन हमारे ही लाल किताब विद्या में बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो शराब भी पीते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। शनि ये कहता है कि जो इंसान अपने धर्म को निभाता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, जो अपने कर्तव्यों पे चलता है, वो चाहे मेरी शराब क्या पूरा मेरे में ही डूब जाए, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। मेरा शनि अष्टम में है, दीपक जी ने बात की थी, मेरा शनि अष्टम में है, नीच का है, वक्री है, और मेरा शनि 10वीं दृष्टि से मकर राशि के चंद्रमा को देखता है, मुझ पर 7.5 है। मेरे पर जब जब शनि का नक्षत्र चढ़ा, जब जब शनि की ढैया आई या 7.5 जब से आई, मैं राइज कर रहा हूं। बता दो, एक ही उपाय करता हूं और मैं सबको बताऊंगा, अपनी मां के तलवों में तेल लगाना शुरू कर दो। बस पत्नी के तलवों में तेल लगा ले, जो खुद पत्नी तो अपनी सास के लगा दे, तो फिर पड़ोसी एक ऑप्शन और ले लो। देखिए शनि संजय भाई, हाँ जी, मेरी मकर राशि है, चंद्रमा 9वें घर से शनि मकर राशि को देख रहा है। मेरे को चश्मा लगा हुआ, मैं पिछले 1.5 साल से जब से 60-70 में गुजर रहा हूँ, मैं अपने तलवों में सरसों का तेल लगाता हूँ, मुझे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ये सच्चाई है, ये रेमेडी है। आप शनि की दशा में आ जाओ, शनि वर्षफल में खराब कहीं पर भी आ जाए, शनि बृहस्पति के घर में कहीं पर भी आ जाए, शनि बृहस्पति को देख ले, ऐसा इंसान अपने गुरु से पूरी शिक्षा नहीं ले पाएगा, कभी नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं। झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, छोड़ छाड़ आधी अधूरी विद्या छोड़ देगा, लेकिन जब वो सो जाएगा और जब उसको उस विद्या की जरूरत पड़ेगी, वो विद्या ऑटोमेटिकली उसके उसमें शिफ्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी दिमाग में। किताब पढ़े ना पढ़े, दूसरा कह देगा यार तूने कहाँ से पढ़ी है, कहता मुझे तो खुद ही नहीं पता मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। शनि बुलवा देगा उससे शनि बुलवा देगा। शनि के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप बुजुर्गों की सेवा करो, बुजुर्गों के आश्रम में जाके उनके पैर दबाओ, अपनी माँ के, बहन के पैरों में तेल लगाओ, उनकी जिम्मेदारियों को समझो, उनको बोलो, सब कुछ सच सच बोलो उनके साथ। चाणक्य नीति अपना लो जैसे कृष्ण अपनाता था, लेकिन बता दो, बातों बातों में उनको सब कुछ बता दो। शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शनि से लोग डरते हैं, लेकिन शनि से डरने की जरूरत नहीं होगा। मेरे एजेंटों से डरो जो तुम्हारा बैंड बजाने को तैयार पड़े हैं, राहु और केतु से। बस शनि और बृहस्पति बराबर के ग्रह हैं और दोनों का बलि का बकरा केतु है, ठीक है। अब शनि के साथ अगर केतु हो जाए ना, तो बृहस्पति बलि किसकी लेगा, केतु की लेगा ना। अब शनि छोड़ेगा ही नहीं केतु को, शनि छोड़ेगा ही नहीं केतु को, शनि केतु को नहीं छोड़ेगा। अब बृहस्पति किसको मारेगा, चंद्रमा लेता है बचाव के लिए बृहस्पति को, सूर्य को, मंगल को, ठीक है। अब बृहस्पति वहां जाके मारेगा जहां वो उच्च का होता है, चौथे घर में। चंद्रमा को खत्म कर दे, उड़ा देगा चंद्रमा को, धन बर्बाद। अब चंद्रमा किसकी बलि का बकरा है, शुक्र की, ठीक है। तो या तो पत्नी के द्वारा धन उड़ जाएगा या माँ की सेहत पे धन उड़ जाएगा, धन उड़ जाएगा उसका, क्योंकि वो किसी को तो मारे। शनि तो केतु को छेड़ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए फिर वहां से वायव्य ऐसे है। तो पर इसमें फिर रेमेडी करनी है क्या इसमें रेमेडीज क्या करनी है, आप बृहस्पति को शनि के घर पहुंचा दो, आप बृहस्पति को शनि के घर पहुंचा दो। नहीं, सावधानी की बात नहीं है, पहले प्रेडिक्शन आनी चाहिए। हमें प्रेडिक्शन भी तो लेनी है साथ साथ। अधिकतर लोग ना खाली उपाय के चक्कर में एंट्री करते हैं। अरे उपाय तो मिल ही जाएगा, जब प्रेडिक्शन में जाओगे तो उपाय तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
मगर लेकिन प्रोडक्शन का तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कहाँ पे जाती है तो उसको कैसे मारती है, किसके चीज़ के थ्रू किस चीज़ को नुकसान हो सकता है वो चीज़। जैसे अब कहा गया कि बुध शुक्र को बलि का बकरा बनाएगा, वो उसमें ताकत ही नहीं है बुध शुक्र को बलि का बकरा बना ले, क्योंकि वो तो उसके बिना अंधा आशिक है। बुध राहु को लेगा साथ में कि तू आ मेरे साथ, अब उड़ाएंगे शुक्र को। तो राहु जिस घर में होगा वहां से उड़ता हुआ शुक्र जहां होगा वहां खत्म कर दे, उड़ा देगा। बुध में ताकत नहीं है। तो लाल किताब में एक ग्रह को दूसरे ग्रह से मिलाकर ही पंडित जी ने समझाया और इसको एक कहावत के रूप में लिख दिया। तभी तो उन्होंने कहा है कि इसको नावल की तरह पढ़ो, रट्टा लगाओ, तोते की तरह रटो, इसको रटते चले जाओ, रटते चले जाओ। और अगर आपको कोई गलती बता रहा है या वो बता रहा नहीं आप गलत हो, तो उसको सहज से स्वीकार करो कि हाँ मैं गलत हूँ, और उसको जो उसने बताया उसको घर जाके मनन करो कि इसने मुझे जो बताया वो सही है या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत है। अभी आपने कहा बृहस्पति केतु को मारेगा, तो वो ये किस केस में ऐसा होगा? आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ। इसके बाद का वही एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, उस सजेशन है। देखिए लाल किताब के अंदर ग्रह जो बलि के बकरे लेते हैं ना, वो सबसे पहले बेजान वस्तु पे मारेगा, जानदार पे नहीं मारेगा। बृहस्पति जब केतु को उड़ाएगा तो कोई व्यापार उड़ाएगा। केतु क्या बुलंदगी है, इस्तकबाल है, झंडा है, नेम है, फेम है, ब्रांड है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किस केस में करेगा? किस केस में करेगा? जब आप शनि को यहाँ पे ले आओगे या शुक्र को ले आओगे, इसका शत्रु को ले आओगे, इनको तो लाना भी आता ही नहीं है, तो फिर यहाँ डिस्कशन नहीं है। मैं उसका तरीका बता रहा हूँ कि वो डिस्कशन यहाँ नहीं हो सकता। हाँ यस, पूछिए हैं? देखिए पुरोहित को नहीं पता, उसका एक सबसे बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। रात को नहा धो के प्रार्थना कीजिए, जिस भी देवी को आप मानती हैं, कि भाई हमें नहीं पता, हमें वहाँ का पता बताओ, तो कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो जिस कुल देवी को आप मानती आ रही हैं उसी को अपना कुल पुरोहित बांध के उसी के सामने अरदास कीजिए। हाँ, ये सबसे बड़े कुल पुरोहित हमारे ये बैठे। बस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बहुत थैंक यू सागर जी। हाँ जी किससे बोलिए। सर मैंने जितना आज तक मैरिज में प्रॉब्लम देखी बृहस्पति गुरु 11वें घर की, और मैंने देखा लाल किताब में भी उसका बहुत अच्छा सा कोई वो नहीं है रेमेडी। तो मैंने जितनी कुंडलियां आज तक जितने केसेस आते हैं शादी में प्रॉब्लम, डिवोर्स की प्रॉब्लम, ज्यादा देखा गुरु 11। तो गुरु 11 का कोई अच्छा सा उपाय हो, क्योंकि मैंने अपने नॉलेज में 100 में से 80 केसों में गुरु 11 में ही मैरिज की प्रॉब्लम देखी। अरे उसका ससुराल बर्बाद हो जाता है ना, गाँव बर्बाद हो जाएगा। देखिए अगर लड़की आ तो उसको को अपनी माँ से दूर रहे, कि उसकी माँ ही उसका घर बर्बाद कर देगी। यही तो नहीं होता ना सर, यही नहीं होता। हाँ जी, लड़का हो तो भी उसको वही अपनी माँ से दूर रहे, अपने पिता से दूर। अपने पिता से भी दूर रहे। जैसे हमारे पास कोई आया है, देखिए लाल किताब के अंदर नियम है, जो ग्रह जहाँ जा सकता है उसको वहाँ पहुँचा दो, और जो ग्रह नहीं जा सकता उसको या तो मंदिर में दे दो या पानी में छोड़ दो, वो वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। अब इसमें ठीक है, बाकी हमारे गुरुजी समझाएंगे। थैंक यू। नमस्कार।